गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। द आर्यंस कम फ्रॉम, आर्यन कहाँ से आए थे? जो आर्य लोग थे वो ईरान से। ठीक है। द चीफ्टेंस कम टू बी कॉल्ड, जो चीफ्टेंस रहते थे उन्हें क्या बोला जाता था? राजन्स। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है। द टर्म आर्यन इंडिकेट्स स्पीच एंड रेशल ग्रुप, मतलब जो आर्यन थे, ठीक है, उनको मतलब उनको किससे इंडिकेट किया जाता था? जो रेशियल ग्रुप था और जो स्पीच था उसकी टर्म में इंडिकेट किया जाता था। ठीक है। द टर्म कम आर्यंस कम टू इंडिया इज सेवरल वेज, मतलब जो आर्य लोग थे कहाँ से आए थे इंडिया में? विभिन्न जो सेवरल वे से, मतलब कई रास्तों से। ठीक है। द सेनानी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइटिंग, जो सेनानी थे वो फाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अ ग्रुप ऑफ ग्राम्स वाज कॉल्ड द विश, जो ग्राम के जो ग्रुप रहता था उसे क्या बोला जाता था? विश बोला जाता था। ओके। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। द आर्यंस एट सिंपल एंड न्यूट्रियंस फूड, आर्यन जो थे वो सिंपल और न्यूट्रियंस फूड क्या करते थे? ईट करते थे, तो ट्रू आ जाएगा। द आर्यंस बिल्ट एरोप्लेन्स, आर्यंस जो लोग थे उन्होंने क्या किया? एरोप्लेन्स का निर्माण किया, तो यह जाएगा फॉल्स। ऋग्वेद वाज द सेक्रेड बुक ऑफ आर्यन, ऋग्वेद क्या थी? जो आर्यन की जो सेक्रेड बुक थी। ठीक है, तो यस थी। ठीक है, पवित्र। द आर्यंस कैम फ्रॉम इंग्लैंड, जो आर्य थे वो इंग्लैंड से आए थे, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि वहाँ से नहीं आए थे वो, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन विथ आंसर। वेयर डिड द आर्यंस कम फ्रॉम, जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? द आर्यंस कम फ्रॉम ईरान, ईरान से। व्हाट डू यू नो अबाउट द फूड एंड ड्रेस ऑफ आर्यन, आर्यंस की जो ड्रेसेस हैं और फूड के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमको बताना है। तो हमने पढ़ा था कल ही जो उनकी ड्रेस थी और जो फूड था। ठीक है, तो इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, तो एक बार मैं बुक रीड करके बता देती हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का, हमें फूड के बारे में बताना और ड्रेस के बारे में भी, तो सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जब फूड के बारे में पूछा है, और जो ड्रेस के बारे में पूछा है इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। द आर्यंस एट सिंपल एंड न्यूट्रियंस फूड, व्हीट, barley, maize, fruit and vegetables grow in abundance in the rich soil of Punjab. They collected wild honey. Their cows give them milk which they drunk plentiful. The popular drink called soma was used mostly at religious ceremonies. अब क्लोथ के बारे में, cloth made of animal skin, something light and flimsy in the form of an stretch garments. They adopted the dhoti and considered the length of cotton clothes wrapped around the waist. Over their shoulders they flung a long shawl. Their headgear was a turban. The women use skirt और सारी सेट ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पर बताया गया है यहाँ और यहाँ ये फूड और ड्रेस के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेम 3 ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन, आर्यन के जो 3 अधिकारी थे वो कौन थे हमें बताना। द मेन 3 ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन आर सेनानी, राज पुरोहित और ग्रामीणी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। वाट वर द फेवरेट अम्यूजमेंट ऑफ द आर्यन, आर्यन के जो फेवरेट अम्यूजमेंट थे वो क्या थे? तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। म्यूजिक, डांसिंग, चैरिट रेसिंग, हंटिंग और गैम्बलिंग। ठीक है, इसके क्या थे? ये फेवरेट अम्यूजमेंट थे, इंटरटेनमेंट के साधन थे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज मैंने कराया है इसको फेयर कॉपी में नोट करना है और क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। बस यही आप लोगों का होमवर्क है। ओके, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आज हम चैप्टर 20। ठीक है, आवर गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो सरकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया क्या है? एक लार्ज कंट्री है। इट इज़ द 7th प्लेस इन द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ में हमारी जो कंट्रीज़ है इंडिया का 7th स्थान है। ठीक है, 7th प्लेस में है ये। इट इज़ है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़, यहाँ पर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये है थोड़ी ओल्ड न्यूज़ है ये। ठीक है, अभी करंट में 28 स्टेट हैं। ठीक है, अभी कितने हैं? 28 स्टेट हैं और हैं 8 यूनियन टेरिटरीज़, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अभी करंट में जो मैं बता रही हूँ ये पुराना है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। वी हैव अ
गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, मतलब इसे क्या बोला जाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है या तो यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। एवरी स्टेट्स हैज सेल्फ गवर्नमेंट, प्रत्येक स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, इसे स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स इट्स स्टेट इटसेल्फ बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ बताया गया है कि जो प्रत्येक स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मतलब खुद वहाँ पर शासन करती है ना, लेकिन इसकी किसके अंडर में रह के करती है, वो यूनियन गवर्नमेंट के जो निर्देशन के तहत करती है, मतलब उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार। पार्लियामेंट इज़ द सुपर पावर ऑफ आवर कंट्री, पार्लियामेंट जो है हमारी जो कंट्री, ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसकी सुपर पावर है, ठीक है। कौन है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सांसद है ना, पार्लियामेंट मतलब होता है सांसद। इट इज़ टू हाउसेज सच एज लोकसभा एंड राज्यसभा, इट मेक्स लॉज फॉर होल कंट्री। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास कितने सदन है, 2 सदन है, हाउसेज को यहाँ पर सदन बताया गया है कि 2 सदन है, ठीक है। जो पार्लियामेंट है संसद के 2 सदन है। लोकसभा एंड राज्यसभा ये क्या करती है, हमारी पूरी कंट्री के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे अब। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउसेज, ठीक है। लोकसभा को हम लोग जो निम्न सदन रहता है के नाम से जानते हैं, के रूप में जानते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स, मतलब जो लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं वो पीपल के द्वारा क्या किए जाते हैं, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एबव वोटर, मतलब 18 ईयर्स के जो सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मत देते हैं, अपना अपना वोट देते हैं। ही कैन कास्ट हिज वोट ऑफ इलेक्ट द मेंबर्स, मतलब इनके जो वो अपने वोट से क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर्स को चुन सकते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एमपी, जो लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इनको ये बोला जाता है। जनरली इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब सामान्यतः देखा जाता है तो इलेक्शन जो है इसका 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के बाद क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। समटाइम्स द elections can be held before 5 years also if the members of Lok Sabha pass a no confidence motion against the government, मतलब कभी कभी इलेक्शन क्या किया जाता है, 5 ईयर्स के पहले ही आयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स जो रहते हैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करते हैं, अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, तो वो 5 ईयर्स के पहले ही आयोजित की जा सकती है। सच इलेक्शन आर कॉल्ड माइन टर्न पोल्स, ऐसे जो इलेक्शन होते हैं इन्हें माइन टर्न पोल्स बोला जाता है। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स, देयर आर 545 मेंबर्स इज इन आवर लोकसभा, मतलब इसमें जो रहते हैं यहाँ पर बताया गया है इनकी जो मिनिमम एज रहती है, ठीक है। यहाँ जो लोकसभा के जो मेंबर्स बनने के लिए कितने उम्र जरूरी है, 25 ईयर्स की उम्र जरूरी है, ठीक है। और इसमें लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसे क्या बोला जाता है, अपर हाउस, ठीक है, उच्च सदन बोला जाता है पार्लियामेंट का। इट हैज़ 250 मेंबर्स, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। दे आर इलेक्ट फॉर 6 ईयर्स, जो 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। 12 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 12 मेंबर्स होते हैं, इसके जो 12 मेंबर्स होते हैं जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट द्वारा नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ही। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, और इसके जो मेंबर्स के जो 1/3 रहते हैं, ठीक है, इसके मेंबर के 1/3 जो मेंबर्स रहते हैं क्या किए जाते हैं, मतलब एवरी 2 ईयर्स में, प्रत्येक 2 वर्षों में न्यू मेंबर के द्वारा किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं। देयरफॉर द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसमिस विद इन टाइम, इसीलिए जो राज्यसभा है, ठीक है, मतलब टाइम के अंदर ही डिसमिस नहीं हो सकती। कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा शुड बी ऑफ 30 ईयर्स, जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट रहते हैं उनकी जो आयु रहती कितनी रहती, 13 ईयर्स होनी चाहिए। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज कॉल्ड द एमपी, मतलब जो राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें भी एमपी बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री जी।
ही इज़ द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉमिनेटेड ऑफ अ मेजोरिटी पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं मेजोरिटी पार्टी के क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। इट मेक्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो काउंसिल होती है अपनी, ठीक है, जो मतलब परिषद के जो मंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। द अदर मिनिस्टर वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर, और जो अन्य मंत्री रहते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट क्या है? हमारी कंट्री के हेड हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी कंट्री के जो हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है, जो राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभा होती है, और जो दोनों सदनों मतलब जो पार्लियामेंट जो संसद रहती है, संसद के दोनों सदनों के मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। और यहाँ पर बताया गया है कि ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और ये 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ बिकम द प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स, जो प्रेसिडेंट बनने की जो एज रहती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। 8 प्रेसिडेंट श्रीमती SMT, श्रीमती प्रतिभा पाटिल इज अवर प्रेसिडेंट। यहाँ पर बताया गया है कि अभी प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं अभी करंट में हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडिया के। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब कल पढ़ेंगे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो आज हमने जो पढ़ा है आप लोगों को, सबसे पहले तो ये चैप्टर 19 की आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और चैप्टर 20 में जो हमने पढ़ा है अवर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आपको ये बुक रीड करना है और इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।